और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। तो बिहार में बीते कुछ दिनों से बांकीपुर की जो सीट है वो काफी ज्यादा चर्चा में थी। वजह यही थी कि प्रशांत किशोर ने इस सीट को लेकर के ये कह रखा था कि अगर वहां की जनता ये चाहती है तो वो खुद यहां से चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव जो बांकीपुर का होने वाला है। अब ऐसे में आपको बताएं तो आज खुद कैमरे के सामने आकर के प्रशांत किशोर ने, जो कि जनसुराज के सूत्रधार हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान भी हम आपको सुनाएंगे। बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके थ्रू उन्होंने बताया है कि आज बांकीपुर को लेकर के क्या बड़ा निर्णय होगा। आपको बताएं तो हलचल काफी ज्यादा तेज है बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के। ये कहा जाता है कि भाजपा का ये गढ़ है और भाजपा को छोड़ करके यहां से कोई नहीं जीत सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर बीते कुछ समय से कमर कस करके वहां पर लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ आप लोगों ने वोट तो डाला है, लेकिन आप खुद ही देख लीजिए कि जमीनी जो हकीकत है वो क्या है, क्या कुछ बदला है, किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ भी है या फिर नहीं। इन सभी चीजों को लेकर के प्रशांत किशोर माहौल बना रहे थे। और अब जाकर के देखिए कि आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद कैमरे के सामने कहा है कि वो बांकीपुर उपचुनाव लड़ेंगे और ये उन्होंने खुद लोगों को बताया है। तो आइए हम आपको प्रशांत के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ छोड़े जाते, क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के। सभी साथियों का यहाँ अभिनंदन, स्वागत। मैं सबसे पहले अपने पार्टी के सभी वरीय साथियों का, सहयोगियों का, नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। मुझ पर ये जिम्मेवारी, ये भरोसा मेरे कंधों पर। और सबसे पहले मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पिछले 4 वर्षों से जनसुराज ही मेरा जीवन है। आगे कम से कम 10 वर्षों तक, जब तक की संकल्पना को न कर लिया जाए, तब तक दूसरा कोई जीवन में उद्देश्य नहीं है। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जो नवंबर 2025 में हजारों लाखों लोग जनसुराज के विचार से, इस प्रयास से जुड़े थे और कहीं न कहीं परिणाम आने के बाद उनके मन में थोड़ी उदासी या हताशा थी। उनमें से ज्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि बांकीपुर चुनाव में जीत मिलती है। जनसुराज को एक बहुत बड़ा, बिहार बदलाव की सोच को फिर से पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो मैं इस जिम्मेवारी को के साथ एक्सेप्ट करता हूं। अपने साथ सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करता हूं। साथ ही उन 18 लाख मतदाताओं का धन्यवाद कर रहा हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में नवंबर 2025 में जनसुराज के सभी उम्मीदवारों को के समर्थन में अपना मत दिया है और जनसुराज को जिंदा रखने में, जनसुराज को बिहार में बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आने वाले भविष्य में जनसुराज की यात्रा चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन जिन पहले 18 लाख मतदाताओं ने नवंबर 2025 में हम लोगों को वोट दिया, मैं उनका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में बांकीपुर के वो सभी मतदाता साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीनों से हम लोगों को व्यक्तिगत तौर पर या कार्यकर्ताओं साथियों के माध्यम से ये बताया कि हर हालत में मुझे बिहार में स्थिति के सुधार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए खुद उतरकर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं उसको इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी ईमानदारी से आपके इस सोच के साथ जुड़कर बांकीपुर का चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा। और अगर आपका आशीर्वाद मिला, जीत कर आए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप, आपकी इच्छा अपेक्षा के अनुरूप काम करने का प्रयास करेंगे। मेरे एक विधायक बन जाने से पूरा बांकीपुर सुधर जाए, ये शायद
लेकिन इतना जरूर समझिए कि आप अगर जिताकर जन स्वराज का एक प्रतिनिधि वहां भेजते हैं तो 242 विधायकों पर हम लोग भारी पड़ेंगे। उन पर आपका जनता का प्रतिनिधि बनकर उन पर जनता की अपेक्षाओं का जो बोझ है उसको बनाए रखेंगे। अंत में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग की नजर में जो बांकीपुर का चुनाव है ये पिछले 6 महीने में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार के कामकाज पर, चाल चरित्र चेहरा पर, उनकी नीति पर, उनके नियमावली पर जनता का एक जनमत होने जा रहा है। बांकीपुर के चुनाव में अगर भाजपा को जीत मिलती है तो मुझे ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि जो उनकी नीति है, जो उनका चेहरा है, जो है उसमें बिहार के लोगों की सहमति है। लेकिन अगर बांकीपुर में भाजपा हारती है तो यहाँ के सरकार को यह मानना चाहिए कि जिस तरह के चाल चरित्र दिखा रहे हैं, जिस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं, वो बिहार की जनता को कहीं न कहीं स्वीकार्य नहीं है। और ये पहली बार भाजपा के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, और हम लोगों ने प्रेस करके चुनाव से पहले और उसके बाद भी स्पष्टता से ये कहा है कि इनके चाल चरित्र चेहरा पर हम लोग को कोई विश्वास नहीं है। बिहार का एक बहुत बड़ा जनमानस है जो इन पर भरोसा नहीं करता है। ये चुनकर नहीं आए हैं, इनको पीछे से बनाया गया है। चुनकर जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। तो कहीं न कहीं बांकीपुर की जनता जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता है, बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं के कंधों पर अब ये बोझ है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार को बांकीपुर से चुने और चुनकर सरकार की नीतियों पर बिहार की जनता की ओर से एक निर्णय सुनाए। और मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, आपके जरिए बिहार की जनता को और बांकीपुर के मतदाताओं को अपील कर रहा हूं कि जो सबसे बेहतर आपको दिखे, आप जाति, धर्म, दल, नेता सबसे ऊपर उठकर उस व्यक्ति को वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई आपको लगता है उसको वोट दीजिए। हर हालत में बांकीपुर से एक अच्छा आदमी, एक अच्छा विधायक जीतना चाहिए, बिहार जीतना चाहिए। दल जीतते और हारते रहेंगे, नेता लोकतंत्र में जीतते हारते रहेंगे। राज्य का विकास हो, राज्य में बदलाव हो, राज्य में सुधार हो, उसके लिए जरूरी है कि बिहार से एक अच्छा व्यक्ति, बांकीपुर से अच्छा व्यक्ति जीते। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर कमेटी के